मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण्ण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्योहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से अभी मनाए जाएं, इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त के अरेंजमेंट। जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन एक्सीडेंट्स पर प्रभावी कार्रवाई हो जिससे अननेसेसरी जनहानि से बचा जा सके, इसके प्रति कार्रवाई। ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। सर, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन इनकाउंटर पर सवाल उठते हैं सर। कई बार तो टारगेटेड इनकाउंटर भी बताया जाता है सर, क्या? देखिए, ऐसा है कि एक तो एनकाउंटर वर्ड जो है ये एक मीडिया का टर्म है। पुलिस सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास भी करती है और आवश्यक कार्रवाई, आवश्यक बल प्रयोग भी करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस साल में करीब 6 लाख अपराधियों को गिरफ्तार करती है। नेचुरल तौर पर इसमें अधिकतर अपराधी, 95% अपराधी, 98% अपराधी जो हैं वो पुलिस के सामने प्रस्तुत होते हैं या पुलिस उनको पकड़ती है तो वो सबमिट करते हैं अपने आप को पुलिस के सामने और उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो या तो काफ़ी ड्रेडेड होते हैं, काफ़ी डेस्परेट टाइप के होते हैं। पुलिस से जब उनको गिरफ्तार करने जाती है तो बचने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं, तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है। कुछ अपराधी इनमें से घायल भी होते हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी हमारे घायल होते हैं, कुछ अपराधी भी मारे जाते हैं, कभी कभी पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये है कि अपराधी जिस भाषा में बात करता है उत्तर प्रदेश पुलिस उसी भाषा में जवाब भी देती है और उसके लिए पुलिस के हौसले भी बुलंद हैं। तो मेन चीज ये है कि कानून के दायरे में रहते हुए अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, इस नीति के तहत पुलिस कार्य कर रही है और करती रहेगी। सर, साइबर अपराधों में किस तरह से आप उसको रोकने के लिए कार्य करेंगे सर? क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को देखते हुए किस तरह की तैयारियां हैं? इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी अपनाई है। लोगों में अवेयरनेस के बहुत विस्तृत और वृहद अभियान चलाए गए हैं। गांव स्तर तक, मोहल्ला स्तर तक, स्कूलों में, लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में बहुत सारे अभियान चले हैं। बहुत सारे मीटिंग्स हुई हैं जिसमें लोगों को क्या नए नए तरीके हैं जिससे कि साइबर अपराधी अपराध कर सकते हैं उनके बारे में अवगत कराया गया है, लोगों को अवेयर किया गया है। इसका एक अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसी के साथ साथ जो केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न स्कीमें चलाई गई हैं, विभिन्न संस्थाएं इस दिशा में जो कार्य कर रही हैं, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने धरातल तक उतारा है। हमारे प्रत्येक थाने पर ट्रेंड कांस्टेबल हैं, ट्रेंड कर्मी हैं, जो साइबर अपराधों में रोकथाम के लिए, उसमें गए हुए पैसे को तुरंत रोकने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए उसमें जानकार हैं, उसमें पारंगत हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस साइबर अपराध में विभिन्न पैरामीटर जितने भी हैं उनकी रोकथाम के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त किया है, अग्रणी राज्यों में है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर पुलिस की निगरानी बढ़ाने के लिए आगे क्या कुछ कार्य करेंगे सर? सोशल मीडिया अब एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है कम्युनिकेशन का। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के साथ कई सारी बातें कही जाती हैं, कुछ बातें गैर जिम्मेदारी से भी कही जाती हैं। उनको और उनसे पड़ने वाले प्रभाव को हमारे यहाँ पर विशेष यूनिट्स हैं जो लगातार स्टडी करती हैं। अगर किसी सोशल मीडिया पर किया गया कोई भी दुरुपयोग किसी अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर मुकदमा कायम होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सर, एक आखिरी सवाल, 2027 का सर विधानसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां रहेंगी यूपी पुलिस की? उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा से सभी चुनावों को बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए जानी जाती रही है। यहाँ पर सभी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होते हैं, निष्पक्ष ढंग से होते हैं और ये सिलसिला आगे भी
माननीय चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार जारी रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।